नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। आज धनवंतरी गार्डन में क्षत्रिय समाज की बैठक का आयोजन किया गया। उसमें महाराणा प्रताप जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई और मेरे साथ किशन पाल जी मौजूद हैं जो मुश्ताबाद विधानसभा के संयोजक हैं भाजपा से। सर, क्या कहेंगे, आज हजारों की संख्या में लोग हैं और महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई गई और जो हमारे प्रत्याशी हैं भाजपा के उनको सपोर्ट किया गया। आज इस अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैनर तले एक हिंदू समाज का बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। हमने महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई और हमारे माननीय सांसद जो प्रत्याशी भी हैं उनका यहाँ पर आगमन रहा और समाज के सभी लोगों ने मिलके, क्षत्रिय समाज ने, अन्य समाज के लोगों के, प्रबुद्ध नागरिकों ने उनको भरपूर समर्थन देकर इस बार विजयी बनाने का संकल्प लिया है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, हमारे मनोज तिवारी जी तीसरी बार सांसद बने और देश आगे बढ़े, इस नाते से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने आज अपना पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। सर, कुछ लोगों में भ्रांति है कि क्षत्रिय समाज भाजपा से नाराज है, क्या कहेंगे सर उन लोगों को? ऐसा कुछ नहीं है। जिसने हमारे सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम जो क्षत्रिय कुल के सबसे बड़े हैं, ऐसे भगवान रामलला को मंदिर में विराजमान किया, जिस प्रधानमंत्री ने इस देश में सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, जिसके लिए क्षत्रिय समाज हमेशा लड़ता रहा, ऐसी पार्टी से क्षत्रिय समाज कैसे नाराज़ हो सकता है? हम निरंतर क्षत्रिय समाज के नाते से देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं और पूरा समाज मोदी जी के साथ है, मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है और उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और हम निश्चित रूप से इस कार्य को पूरा करेंगे। एक तरफ सर कन्हैया कुमार जी, एक तरफ मनोज तिवारी जी हैं, किस तरह बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है इस बार भाजपा को? न चुनाव का जो चुनाव में जा रहा मामला है वो टुकड़े टुकड़े गैंग का सब लोगों में, सब समाज में, सब क्षेत्र के अंदर ये चीज़ उजागर हो चुकी है। उसका कोई भी साथ नहीं दे रहा है, इसीलिए कांग्रेस में से छूट के लोग बीजेपी के अंदर आ रहे हैं, विधायक भी, निगम पार्षद भी। मैडम क्या लग रहा है कि 5 लाख मनोज तिवारी जी पार कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। 5 लाख के पार इस बार गारंटी है, क्योंकि मोदी की गारंटी सबसे बड़ी गारंटी है कि 5 लाख से पार ही मोदी जी को जिताएंगे, सांसद जी को जिता कर मोदी जी। आज जो है सारे क्षत्रिय समाज ने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में महाराणा प्रताप जयंती मनाई है, खूब धूमधाम से मनाई है और सब ने मिल करके क्षत्रिय समाज ने मनोज तिवारी को समर्थन के लिए कहा है। सबने समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है, क्योंकि सेंटर में मोदी सरकार को लाना है और हिंदुस्तान बनाना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे आदरणीय मनोज तिवारी जी को बहुत ही सुंदर समर्थन मिल रहा है, क्योंकि आदरणीय सांसद जी के सम्मुख एक ऐसा व्यक्ति है जो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह, या अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ऐसे व्यक्ति का जो समर्थन करता हो, जो हमारे देश की सेना को अपमान करता हो, देश की सेना के लिए अपशब्द बोलता हो, ऐसा व्यक्ति हमारे आदरणीय सांसद जी के सम्मुख है। तो पूरा उत्तर पूर्वी लोकसभा हमारे आदरणीय सांसद जी के समर्थन में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और सांसद जी को भारी मतों से जिताएगी। महाराणा प्रताप जयंती आज जो मनाई गई है, महाराणा प्रताप जी ने इतना संघर्ष किया सबके लिए, हिंदू समाज के लिए, और जो संघर्ष उन्होंने किया वह संघर्ष आज हम सबके सामने दिखाई दे रहा है। महाराणा प्रताप जी ने मुसलमानों के साथ अकबर को भी इतना हराया, उन ज़्यादा क्षत्रिय होना मुश्किल है। मैं अपने घर घर में ये आप बच्चों से विनती करती हूँ कि हर घर में ऐसा बच्चा हो जो महाराणा प्रताप की तरह बने और आगे चल के अपने देश का नाम रोशन करे। मनोज तिवारी जी को जी सबने समर्थन दिया है, क्योंकि अगर तिवारी जी आएंगे तो क्षेत्र में काम होगा। पहले भी काम हुआ है, क्या लोग कहते हैं कि काम नहीं है, काम हुआ है क्षेत्र में। ये तो विधर्मी लोगों की और लोगों की ये है कि वो काम नहीं है क्षेत्र में, लेकिन मनोज तिवारी जी ने काम किया है और जनता मनोज तिवारी जी के साथ है और मनोज तिवारी जी ही यहाँ से विजयी बनकर जाएंगे। अति सुंदर दिन है, हम सभी लोग, सभी समाज मिलकर महाराणा प्रताप जी की जयंती मना रहे हैं हर्षोल्लास के साथ। आज बहुत सौभाग्य रहा, हमारे सांसद जी भी हमारे साथ मौजूद थे और उनके भी विचार सुनने को हमें मिले। भाई साहब, क्षत्रिय समाज वो समाज है जिस समाज ने रामचंद्र जी के मंदिर के लिए 500 सालों तक संघर्ष किया, अपना लहू बहाया। उस काम को अगर आज किसी ने किया
तो वो नरेंद्र मोदी ने किया। क्षत्रिय समाज कैसे नाराज हो सकता है उस व्यक्ति के साथ जिसके राम मंदिर के लिए, जिसके लिए क्षत्रियों ने अपनी चरण पादिकाएं छोड़ रखी थी, नंगे पैर रहता था, साफा बांधना बंद कर रखा था राजपूत समाज ने, वो कैसे नाराज हो सकता है। कहा जाता है कि सीटें कम हुई होंगी इसलिए क्षत्रिय समाज नाराज हो गया होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस क्षत्रिय समाज ने भारत की आज़ादी के बाद अपनी रियासतें भारत माँ के चरणों में रख दी, वो क्षत्रिय समाज एक दो लोकसभा की सीट इधर उधर होने से कभी नाराज हो सकता है। ये केवल और केवल विरोधियों की भ्रांति समाज में फैलाई जा रही है। क्षत्रिय समाज पूरी ताकत से मोदी जी के साथ है और मोदी जी को जिताने का काम करें। देखिए, आज समाज के द्वारा, क्षत्रिय समाज के द्वारा महाराणा प्रताप जी की जयंती को बनाया गया, जिसमें आज श्रीमान मनोज तिवारी जी का भी आगमन हुआ और क्षेत्र की जनता ने, ये समाज ने एक मैसेज दिया है कि सारी जनता भाजपा मनोज तिवारी जी के साथ है और क्षत्रिय समाज विशेषतर मनोज जी के साथ जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सब लोग पढ़े लिखा वर्ग है। क्षत्रिय समाज में सभी लोग समझते हैं सब चीज़, ये देश का चुनाव है, राष्ट्र का चुनाव है, इसलिए क्षत्रिय समाज कोई भी गलती करने वाला नहीं है और कहीं भी किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं है। जैसे आज ये क्षत्रिय समाज की महासभा हुई है, इतने लोग थे जिन्होंने खुल के हमारे सांसद मनोज तिवारी जी को समर्थन दिया है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और जैसे ही ये संख्या और सबका जो मनोबल था, जिससे स्पष्ट हमें दिख रहा है जो एक नारा एक हमारा अब की बार 400 पार, तीसरी बारी मनोज तिवारी। इस बैठक में महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई और इस जयंती में एक बात सुनिश्चित है कि महाराणा प्रताप जी ने जो अपना जीवन एक घास खाकर भी मुगलों से युद्ध किया, इससे उनकी जो शक्ति का एक अलग और एक बुद्धि का अलग व्यवहार समझ में आता है। और इससे एक बात निश्चित है कि क्षत्रिय महासभा ने ये निश्चित कर दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे और पीछे भी खड़े थे। तो